हाय गाइस, वेलकम टू जस्ट परफेक्ट नॉलेज। आज मैं आपको डेटा फ्लो आर्किटेक्चर क्या होता है वो समझाने वाली हूँ। जब हम डेटा को डेटा वेयर हाउस में स्टोर करते हैं तो वह डेटा फिल्टर होके, मतलब कि कौन से डेटा ज़रूरी है और कौन से डेटा ज़रूरी नहीं है, उसे निकाल कर ज़रूरी डेटा जो स्टोर करना है वो, और बाद में जब डेटाबेस में कोई क्वेरी आती है तो उसे कैसे मैनेज करना है, कितने डेटा स्टोर करने हैं और कितने निकालने हैं यह डिसाइड करना, किस तरह की लैंग्वेज रखनी है उसका फॉर्मेट डिसाइड करके डेटा को समराइज करके मल्टीपल डेटा सोर्स में स्टोर करना, और यूज़र को डेटा कैसे मिलेगा इस तरह का एक मैप रेडी करना है, प्लानिंग करना है, कैसे कितना और क्या डेटा स्टोर करना है, उसे हम बोलते हैं डेटा फ्लो आर्किटेक्चर। चलिए मैं एक एग्जांपल की हेल्प से समझाती हूँ। अगर आपकी फाइनल ईयर की एग्ज़ाम आ रही है तो आपके पास सिर्फ 1 मंथ ही बचा है, तो आप रीडिंग के लिए एक शेड्यूल बनाओगे। किस टाइम पर, किस दिन से कौन सा सब्जेक्ट हमें कंप्लीट करना है जिससे आपका रिज़ल्ट मनचाहा आपको मिल सके। तो जो आप रीडिंग के लिए शेड्यूल बनाते हो वह यहाँ पे डेटा फ्लो ही है कि कौन से तरीके से क्या क्या करना है। ठीक है, तो यह हुआ एग्जाम्पल। अब हम बात करेंगे कि डेटा फ्लो आर्किटेक्चर वर्क कैसे करता है। Data flow architecture is about how the data stores are arranged within a data warehouse। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि जब हम डेटा को डेटा वेयरहाउस में स्टोर करते हैं तो उसे किस मेथड से अरेंज करना है उसका फ्लो बनाना पड़ता है। प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन डेटा वेयरहाउस एंड इन पर्टिकुलर फॉर्मेट एंड इन डेटा वेयरहाउस। जब हम डेटा फ्लो रेडी करते हैं तब उस समय हमें मल्टीपल लैंग्वेज की जगह एक लैंग्वेज पर डेटा स्टोर करना है। उसकी हेल्प से हम एक अपना फॉर्मेट रेडी कर सकते हैं और इमरजेंसी के टाइम पर डेटा फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि डेटा फ्लो आर्किटेक्चर का फिगर कैसे वर्क करता है। एक एक स्टेप में अच्छी तरह से इजीली मेथड से आपको समझाने वाली हूँ। वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा। हमारे पास मल्टीपल टाइप के डेटा सोर्सेस होते हैं। आपको ETL की प्रोसेस यानी कि एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड की हेल्प से डेटा को लोड करके ट्रांसफॉर्म करना है कि कौन से डेटा चाहिए और कौन से डेटा निकालने हैं। बाद में वह DDS में स्टोर होते हैं। DDS मतलब डायमेंशनल डेटा स्टोर। जब यह प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तब हमारे डेटा ODS मतलब कि ऑपरेशनल डेटा स्टोर में स्टोर होते हैं। जब हमारे पास डेटा बढ़ जाता है तो ज़रूरी डेटा डेटा वेयरहाउस में स्टोर करके बाकी का डेटा MDB में स्टोर होता है। MDB मतलब कि मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस। उसमें से ज़रूरी डेटा फिल्टर करके डेटा वेयरहाउस में स्टोर होता है। तो गाइस, ये सारे फुल फॉर्म बहुत ही IMP है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक यहाँ ही कंप्लीट होता है। यह थी डेटा फ्लो आर्किटेक्चर की प्रोसेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे या फिर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो मुझे कमेंट करके बताना और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।